हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर कीजिए। सारंग बिल्ला में महक को लेकर अमृत बिल्ला आ चुका था और घर के सभी लोग एकांश को चुप करवा कर थक चुके थे, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब महक निर्जला के गोद से एकांश को लेकर उसके पेट को सहलाने लगी और महक के एहसास को पाते हैं एकांश बिल्कुल चुप हो जाता है। एकांश के चुप हो जाने के बाद निर्जला महक की तरफ देखते हुए बोली, महक तुम जाकर आराम कर लो। महक निर्जला की बात सुनकर अपना सिर हिला देती और चुपचाप कमरे की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद बाहर एक कैब आकर रुकती है और विप्लव अपने पीठ पर बैग टांगे दौड़ते हुए अंदर आता है। विप्लव को देखकर रचना हैरान होते हुए, तुम यहाँ? विप्लव रचना के बाद पर उसके हाथ में अपना बैग देते हुए बोला, मैं आ गया हूँ और आप ये बताओ कि सिद्धू और भाई कहाँ हैं? अमृत विप्लव की बात पर उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोले, जरा ठंड रखकर बैठ जा, अभी अभी आया है। विप्लव अमृत की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, किसने किया ये सब और क्यों किया? अमृत विप्लव के सवाल पर उसे सब कुछ शुरू से लेकर आखिरी तक बता देता है, बस ये नहीं बताता कि सुधांशु को कुणाल ने धक्का दिया था। पूरी बात सुनने के बाद विप्लव अपने दांत पीसते हुए अमृत से बोला, पहले ही कह रहा था इस छोटे दादा को रास्ते से हटा दीजिए, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। जिसे सुनकर विकल्प नीचे आते हुए बोला, इतना गुस्सा? विकल्प की आवाज़ पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। विकल्प की बात सुन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ चलेंगे, लेकिन शोभित भाई के लिए ब्रेकफास्ट तो पकड़ ले। विप्लव विकल्प के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर उसके सामने उसके हाथ को पकड़कर बोला, बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल में नाश्ता मिलता है, वो खा लेंगे और आप चलो। इतना कहकर विप्लव विकल्प को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाता है। जाते हुए विप्लव को देख रचना अमृत की तरफ देखते हुए ऐसा लगा जैसे वो बड़ा हो गया। अमृत रचना के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोले, एक न एक दिन तो बड़ा होना था चाची। खैर आप परेशान मत हो, ये बदलाव अच्छे होते हैं। अमृत के बाद रचना अपना सिर हिला देती है और अमृत उसके हाथ से विप्लव का बैग लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है। इधर महक एकांश को दूध पिला रही थी जब अव्यक्त शिवांश के साथ वहाँ आ जाता है और महक को देखकर खुश होते हुए कहता है, मम्मा। अव्यक्त की आवाज़ सुन महक उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए, अभी आ जाओ, भाई को परेशान तो नहीं किया ना? महक के बाद पर शिवांश अव्यक्त को लेकर उसके पास आते हुए बोला, उसने मुझे परेशान नहीं किया मॉम, लेकिन आप परेशान लग रही हो। पापा ठीक है ना? महक शिवांश के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन बाद घर आ जाएंगे। शिवांश महक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोला, समझ गया, और क्या मैं आपके साथ हॉस्पिटल चल सकता हूँ? महक शिवांश की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, तुम वहाँ क्या करोगे शिव? शिवांश महक के सवाल पर बोला, मैंने गॉड से प्रे किया था कि मेरे डैड और मामू और ट्रियो ठीक हो जाएंगे तो मैं उन्हें 1 किलो मोतीचूर के लड्डू दूंगा। अव्यक्त शिवांश की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोले, लड्डू? शिवांश अव्यक्त की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है तो अव्यक्त महक की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मा नानी। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए शिवांश की तरफ देख कर बोली, माँ और ध्रुवी कहाँ है? शिवांश महक के सवाल का जवाब देते हुए बोला, वो लोग अवस्थी मेंशन चले गए। शिवांश की बात सुन महक थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली, क्यों? शिवांश महक के कंफ्यूजन भरे चेहरे को देखते हुए बोला, क्योंकि नानी कह रहे थे कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। महक शिवांश की बात सुनकर अपना सिर हिला देती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, मेरा फ़ोन कहाँ है? अव्यक्त महक की बात पर शिवांश के पीछे एक छुपने लगा, जिसे देख शिवांश अव्यक्त को खींचकर महक के सामने लाते हुए बोला, कल मैंने आपको फ़ोन नहीं किया तो इसने आपका फ़ोन पटक दिया। जिसे सुनकर महक अव्यक्त घूरते हुए बोले, अभी आप बहुत बदमाश हो रहे हो। अव्यक्त महक के बात पर छोटा सा मुंह बना अपने कानों को पकड़ कर बोला, छौली मम्मा। जिसे देखकर महक की आंखें नम हो जाती है। जब राशि अपने चारों हाथ पांव में रेंगते हुए अंदर आ जाती है, राशि को देखकर महक अपने आंसू साफ करते हुए बोली, राशि। राशि एकांश को महक का दूध पीता हुआ देखकर इशारा करते हुए बोली, बोबी। महक राशि के इशारे पर कंफ्यूज होते हुए बोले, क्या? शिवांश महक की बात पर राशि की तरफ इशारा करते हुए बोला, शायद उसे भूख लगी है। महक शिवांश की बात सुनकर बोली, और मीरा कहाँ है? शिवांश महक की बात का जवाब देते हुए बोला, आंटी, माही चाची, नित्या दीदी और वर्षा चाची के साथ सिद्धि विनायक मंदिर गई है, क्योंकि उस टाइम पर राशि सो रही थी। शिवांश की बात पर महक अपना सिर हिलाए एकांश की तरफ देखती है, जो कि सो चुका था। जिसे देखते हुए महक अपने कपड़े ठीक कर उसे पालने में ले जाकर सुला देती है। एकांश को ठीक से सुलाने के बाद महक राशि को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, आपको भूख लगी है? राशि महक के बाद अपना सिर हिला देती है तो महक शिवांश की तरफ देखते हुए कहती है, शिवा बेटा, आप मेरा एक काम करो, अभी को नहला दो, फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी।
शिवांश महक के बात पर अपना सिर हिलाकर अव्यक्त को लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और महक राशि को दूध पिलाने लगती है। राशि महक को देखते हुए उसके गाल को छूने लगती है तो महक राशि को पीठ को थपथपाते हुए कहती है, जल्दी से दूध पीकर भूख मिटा लीजिए, उसके बाद खेलिएगा। राशि महक की बात पर बिना जवाब दिए बस उसे देखने लगती है। इधर विप्लव और विकल्प को घूर आकर सिटी हॉस्पिटल के पार्किंग में रुकती है। जब विप्लव गाड़ी से बाहर आता है और विकल्प की तरफ देखते हुए कहता है, आप गाड़ी पार्क करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। विप्लव की बात पर विकल्प अपना सिर हिला देता है तो विप्लव अंदर चला जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट में पहुँचता है उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर विप्लव जल्दी से उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, भाव्या। भाव्या विप्लव को देख जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए, ये क्या बदतमीजी है। सामने खड़ी भाव्या के ये कहने पर कि विप्लव उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। विप्लव हैरानी और कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने के बाद उसे कुछ कहने लगा। जब उसकी नज़र भाव्या के मांग में भरी सिंदूर पर गई तो सिंदूर देखकर विप्लव को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके सिर में किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। भाव्या विप्लव के रिएक्शन को इग्नोर कर फिर से अपने रिपोर्ट्स को देखने लगी। भाव्या को इग्नोर करने पर विप्लव अपने सीन्स में वापस आते हुए उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए भाव्या विप्लव के हाथ को पकड़ने पर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोली, क्या दिक्कत है तुम्हारी और क्यों बदतमीजी कर रहे हो मुझसे। विप्लव भाव्या का फ्रस्ट्रेशन भरी उस आवाज़ पर उसे घूरते हुए बोले, मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ जो पिछले 15 महीनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और ये सिंदूर ये क्या कर रहा है। ये कहते हैं विप्लव भाव्या का मांग को पूछने, जिसे देख भाव्या विप्लव को सिंदूर से दूर धकेल कर एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर बोले, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड डोंट ट्राई टू टच मी। भाव्या के थप्पड़ मारने पर विप्लव हैरान भरी आंखों से भाव्या को देखते हुए उसके चेहरे को पकड़ कर बोले, भाव्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो क्या, मैं विप्लव हूँ। जिसे सुनकर भाव्या विप्लव के हाथ को झटकते हुए, मुझे अच्छे से पता है मिस्टर विप्लव सारंग, वही ना जो मेरा कॉलेज में सीनियर था और गलती से मैं उसे डेट कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ज़रा दूर रहिए मुझसे। विप्लव भाव्या की बात सुन और अपने झनाटेदार हुए हाथ को देखते हुए सॉफ्ट नज़रों से भाव्या को देखते हुए, तुम्हें सब पता है और क्या मतलब गलती से डेट कर रही थी। भाव्या विप्लव के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सो प्लीज़ मुझसे बात करना बंद करो। विप्लव भाव्या की बातों को सुनते उसे घूरने लगा। जब उसके लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता और भाव्या विप्लव को इग्नोर करके लिफ्ट से बाहर आ जाती है। भाव्या लिफ्ट से बाहर आकर अपने बैग को संभालते हुए बाहर आती है तो विप्लव उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, भाव्या डोंट इग्नोर मी, हम बैठ कर बात करते हैं यार। मैंने तुम्हारा 15 महीने तक वेट किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। भाव्या विप्लव की बात पर उसके हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए, विप्लव जो कुछ था 15 महीने पहले था और इन सब चीज़ों में मेरी लाइफ बहुत बदल चुकी है, सो प्लीज़ अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बगैर। विप्लव भाव्या के बात पर उसके दोनों हाथों को पकड़कर घुटनों के बल बैठते हुए बोला, भाव्या मेरी बात सुनो। भाव्या विप्लव के घुटनों के बल बैठक उसे घूरने लगी और वहीं आसपास लोग उन दोनों को घूरने लगे, जिसे देख भाव्या विप्लव से अपना हाथ छुड़ाते हुए, सीन क्रिएट मत करो, हमेशा से आदत है तुम्हारी लोगों को देखकर तमाशा बनाना। विप्लव भाव्या की सभी बातों को इग्नोर करना नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों भाव्या क्यों, आई लव यू सो मच, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, हम बैठकर बात करते हैं प्लीज़। भाव्या विप्लव को अपने हाथ को झटक कर 2 कदम पीछे होकर बोली, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ, तुम्हारे बगैर कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ मुझसे दूर रहो। जिसे सुन विप्लव एकदम से खड़ा होकर भाव्या के दोनों बाजुओं को पकड़कर गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, तुमसे दूर रहूं, क्यों दूर रहूं, बेवकूफ़ दिखता है तुम्हें, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने पागलों की तरह कहा था भाव्या मेरी है, अपनी पूरी फैमिली से मिलवाया तुम्हें, अपनी भाभी भैया मम्मी पापा सबसे मिलवाया। क्या कहूँगा मैं उन लोगों से कि मेरी बंदी मेरा काट कर किसी और से शादी कर गई, लेकिन क्यों। ये कहते हुए विप्लव की पकड़ भाव्या के बाजू पर मजबूत होते जा रहे थे, जिस पर भाव्या विप्लव का हाथ को अपने बाजू से हटाने की कोशिश करते, विप्लव यू हर्ट मी, छोड़ो मुझे, मैंने ज़रा सा तुम्हारे बाजू पर हाथ क्या लगाया, तुम्हें दर्द हो रहा है और तुम जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो उसका क्या। विप्लव ने गुस्से में चिल्ला कर कहा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जिन लोगों को देखते हुए भाव्या रोना शुरू कर देती है और विप्लव के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, विप्लव प्लीज़ मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। विप्लव गुस्से से भाव्या को घूर कर देखता है, जो पीछे से विकल्प जाकर विप्लव को भाव्या से दूर करते हुए कहता है, वापी आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यहाँ पर सीन क्यों बना रहे हो।
विप्लव विकल्प की बात सुनकर सामने खड़ी रो रही भाव्या की तरफ इशारा करते हुए विप्लव से गुस्से में बोला, मैं सीन बना रहा हूँ या इसे सीन बनाकर रखा है? मेरी फीलिंग्स का 15 महीने तक गायब रही और अब किसी से शादी करके आई है और इसे लगता है कि मैं सब कुछ हंसते हंसते एक्सपेक्ट कर लूँगा। इतना बड़ा गधा नहीं हूँ मैं। विप्लव की बात सुन विकल्प भाव्या की तरफ हैरानी से देखने लगा, जो कि सुबक रही थी, जिसे देखते हुए विकल्प खुद भी हैरान होते हुए भाव्या से बोला, भाव्या तुम कहाँ थी इतने महीने? भाव्या विकल्प की बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते और मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज़ मेरी लाइफ बर्बाद मत करो। विप्लव भाव्या के बात पर गुस्से से उसे घूरते हुए, तुम्हारी लाइफ कहाँ बर्बाद हुई है भाव्या रावत? बर्बाद तो मेरी ज़िंदगी हुई है, जो मैंने तुमसे प्यार किया और पगलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, रोता रहा और बिना मुझे बताए तुम गायब हो गए। भाव्या विप्लव के बाद सुनकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, तो तुम्हें भी भूल जाना चाहिए था ना? मैं नहीं भूल सकता ना, क्योंकि मैं प्यार किया था, तुम्हारी तरफ बेवफाई नहीं। विप्लव ने भाव्या की बात पर गुस्से से कहा, जिस पर विकल्प विप्लव को चुप करवाते हुए उसको अपनी बात कहने का मौका तो दो। विप्लव विकल्प की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर भाव्या के सामने आकर, देखो भाव्या, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे कोई बदतमीजी या तमाशा नहीं करना चाहता। तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? विप्लव के बात पर विकल्प उसके हाथ को पकड़ते हुए गुस्से से बोला, विप्लव तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो पहले से शादीशुदा है। विप्लव विकल्प के हाथ को झटकते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोला, डोंट फकिंग केयर। मैं पहले आया था ना यहाँ पर, तो भाव्या मेरी है, उसे डाइवोर्स लेना होगा। भाव्या विप्लव के बाद उसे घूरते हुए गुस्से से, तुम्हारे खानदान में होता होगा, शादी के बाद में तलाक, मेरे घर में नहीं होता ऐसा, और मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी। विप्लव भाव्या के बाद उसे घूरते हुए गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? हस्बैंड? जिसे सुनकर भाव्या कुछ कहते उससे पहले एक सख्त आवाज़ आई, भाव्या। उस आवाज़ को सुन भाव्या के कुछ दिल धड़कने बढ़ जाती है और वो पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर रॉयल ब्लू कलर के शर्ट और नीचे ब्लू पैंट और लेदर शूज, रॉयल वॉच पहने, एक गेहुआ रंग 6 फीट 1 इंच का तकरीबन 25 साल का लड़का अपनी आंखों में ब्लैक सनग्लास लगाए खड़ा हुआ। तब उस लड़के को देखकर भाव्या उसके पास आते हुए बोली, अतुल अतुल राजवंश। भाव्या की बात पर अपनी आंखों से सनग्लास निकाल देता है तो उसके मेलोडी आइस उसके पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगा रहे थे। अतुल भाव्या को अपने पास आता हुआ देख उसके हाथ से उसका बैग लेते हुए बोला, आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा ना? अतुल की बात पर भाव्या अपने बाल को ठीक करते हुए अपना सिर हिलाकर बोली, मुझे लगा आप नहीं आओगे। अतुल भाव्या के बाल को संवार कर बोला, बांध लीजिए ना, गर्मी लग रही है तो। भाव्या अतुल के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ, हमारी बारी आ चुकी है। अतुल भाव्या के बाद पर अपना सिर हिलाकर विप्लव और विकल्प की तरफ इशारा करते हुए बोला, आपके फ्रेंड्स है क्या? भाव्या अतुल की बात पर अपनी आंखें मूंदने के बाद खोल गहरी सांस भरते हुए अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए बोली, जी मेरे सीनियर्स थे, काफ़ी वक्त बाद मुलाकात हुई ना, बस इसलिए हालचाल पूछ रहे थे। अतुल भाव्या के बाद पर विप्लव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, नाइस टू मीट यू, माई नेम इज अतुल राजवंश। रहने के लिए तो राजस्थान से हूँ, लेकिन मलेशिया में रहता हूँ। काम के सिलसिले में इंडिया आना हुआ तो सोचा मेरी वाइफ का चेकअप भी करवा लूँ। विप्लव को अब न जाने क्यों भाव्या से नफरत हो रही थी। वो भाव्या को बुरी तरीके से घूरे जा रहा था। वहीं विकल्प अतुल के हाथ को देख उसके हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा। जिससे पहले विप्लव अतुल से हाथ मिलाते हुए गर्म जोशी में बोला, नाइस टू मीट यू टू, मेरा नाम विप्लव सारंग। और जितना भाभिया ने बताया हम दोनों उससे ज़्यादा क्लोज थे। होता है ना सीनियर जूनियर के बीच में ऐसा। अतुल विप्लव के बाद पर भाभिया की तरफ देखते बोले, रियली आपने बताया नहीं मुझे? भाभिया तो खिसी यानी मुस्कान के साथ बोली, टाइम नहीं था इसलिए नहीं बताया। भाभिया के बात पर विप्लव थोड़ी नाराज़गी जताते हुए बोला, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भाभिया, तुम्हें बताना चाहिए था अपने हस्बैंड को, हम कितने क्लोज फ्रेंड्स थे। अतुल विप्लव के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, हम कुछ दिन यहाँ रुकने वाले हैं, फिलहाल गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम फिर से मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। विकल्प ईश्वर अतुल की बात पर बोला, गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों? अतुल विकल्प के बाद पर हल्का सा मुस्कुराकर विप्लव हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर भाव्या को कमर से पकड़ते, भाव्या 1 मंथ प्रेग्नेंट और ट्रैवलिंग बहुत हो गई थी, बस इसलिए हम चेकअप के लिए आए थे। विप्लव अतुल की बात अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए भाव्या से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन भाव्या। भाव्या विप्लव के बाद पर बिना कोई जवाब दिया अतुल की तरफ देखते हुए बोली, लेट्स गो। अतुल भाव्या के बाद अपना सिर हिला विप्लव और विकल्प की तरफ देखकर अपना सिर हिला देता है और भाव्या के हाथ को पकड़कर केबिन की तरफ चला जाता है। भाव्या को अपने सामने जाता हुआ देख विप्लव के पैर डगमगा जाते हैं और गिरने लगता है तो विकल्प उसे पकड़ते हुए कहता है, संभालो खुद को। विप्लव विकल्प की बात पर सुन खुद को संभालते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ब्रो।
जिसे सुनकर विकल्प विप्लव की तरफ देखते हुए वापी मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। विप्लव विकल्प की बात पर गहरी सांस भर मुस्कुराते हुए विकल्प की तरफ देख कर बोला, मुझे पता है भाई आप ही मेरी फीलिंग समझ सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करो और चलो भाई और सिद्धू को मिलने चलना है। विप्लव की बात पर विकल्प से देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? विप्लव विकल्प की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, आप ठीक होने की बात करते हो, मैं तो जल्दी से सिद्धू का होश में आने का वेट कर रहा हूँ। जैसे वो होश में आएगा ना, मैं बहुत पीटूंगा उसको। बिना मुझे बता शादी कर ली, वो भी मेरी ही बहन से। विकल्प विप्लव के बाद उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, चलो। विप्लव विकल्प की बात सुन अपना सिर हिलाकर एक नज़र सिर घुमाकर गई भाव्या की दिशा में देखने लगा, जिसे देख विकल्प उसके सिर को पकड़ कर सामने करते हुए जा चुके हैं। अतीत को मुड़कर नहीं देखना चाहिए, आने वाले कल को खराब कर देते हैं। विप्लव विकल्प की बात पर उसके हाथ को अपने चेहरे से हटा एक नज़र केबिन की तरफ देखने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये तो वक्त बताएगा कि किसका कल खराब होगा। जिसे सुनकर विकल्प कंफ्यूजन में जाते हुए विप्लव को देखने और फिर खुद भी उसके पीछे चला जाता है। विप्लव आईसीयू के पास पहुंचता है तो वहां पर ऋतिक, राजीव, अनमोल और शोभित खड़े हुए थे। उनके साथ में डेविड भी था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।